बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज मैं आप लोगों के लिए आम के मुरब्बे की बहुत ही परफेक्ट रेसिपी लाई हूँ कि किस तरह आप लोग बहुत ही आसान तरीके के साथ परफेक्ट आम का मुरब्बा जो है वो घर पर तैयार कर सकते हो। तकरीबन यहाँ पर मैंने जो है वो आधा किलो आम लिए हैं, जो सब्ज़ आम होते हैं जिसको आप कच्चे आम बोलते हो, वो मैंने लिए हैं। इसके ऊपर से जो है तमाम आम जो होंगे इसके ऊपर से हम लोगों ने हल्का सा बारीक सा जो है वो छिलका उतार लेना है। इसी तरह से तमाम आम के ऊपर से जो छिलका है वो मैं उतार लूँगी। और नाज़रीन, गर्मियों में ये बहुत ही ज़्यादा पसंद की जाने वाली रेसिपी है। आम का मुरब्बा रोटी के साथ भी स्पेशली जो है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो मैं आप लोगों को परफेक्ट रेसिपी बनाना सिखाऊंगी, वो भी इंतहाई आसान तरीके के साथ। इसी तरह से तमाम जो आम है इनके छिलका उतार लिया है। अब इसको हम सेंटर से कट करेंगे और इसके दरमियान में ये जो गुठली है इसको हम लोगों ने निकाल लेना है। इसी तरह से तमाम आम के सेंटर से गुठलियाँ जो है वो मैंने निकाल दी हैं। अब नाज़रीन, हम लोगों ने लंबाई के रुख जो है इसकी कटिंग कर लेनी है। जिस तरह आप देख सकते हो कि लंबाई के रुख तमाम आम जो है वो मैंने कट कर लिए हैं। अब नाज़रीन, हम लोगों ने तकरीबन जो है जो 1.5 कप जो है वो मैंने पानी लिया है, उसके अंदर हम लोगों ने इसको बॉईल कर लेना है। और इसको आप लोगों ने ज़्यादा बॉईल नहीं करना। तकरीबन जैसे ही इसको 2-3 जो है वो बॉईल आएंगे पानी को, तो हम लोगों ने फ्लेम को ऑफ़ कर देना है। तकरीबन आप लोगों ने 60% इसको बॉईल करना है। अब पानी को हम इसके अंदर से निकाल लेंगे। और दूसरी तरफ जो है हम लोग इसका शीरा तैयार कर लेते हैं। शीरा बनाने के लिए हम लोगों को किन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत पड़ेगी वो देख लेते हैं। और यहाँ पर मैं आपको एक छोटी सी टिप भी बताऊँगी, वो आप लोगों ने लाजमी जो है वो फॉलो करनी है। 1 टेबलस्पून यहाँ पर मैंने देसी घी लिया है और उसके अंदर मैंने 3 सब्ज़ इलायची खुशबू के लिए डाल दी हैं। और तकरीबन यहाँ पर जो है मैंने 1 कप जो है वो पानी का ऐड कर दिया है। अब नाज़रीन, यहाँ पर मैंने मिश्री का यूज़ किया है। आप लोग जो शुगर है वो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कर सकते हो। जो रिमेनिंग कसर रह गई थी वो मैंने यहाँ पर मिश्री की बजाय यहाँ पर जो है वो चीनी ऐड की है। पहले मैंने थोड़ी मिश्री ऐड की है, फिर मैंने शुगर ऐड की है। अब जो मैंने बॉयल की हुई आम की कतलियाँ थी वो मैंने इसके अंदर ऐड कर दी है। अब इसको हम जो है अच्छे से इसके अंदर पकाएंगे, तब तक हमारे पास जो शीरा है वो भी थोड़ा गाढ़ा हो जाएगा। तो आप देख सकते हो कि कितनी आसान तरीके के साथ ये आम का मुरब्बा बन रहा है। और ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल तरीके के साथ मैंने बनाना सिखाया है और आपके घर में तमाम चीज़ें अवेलेबल होती हैं और आप आसानी के साथ इस मुरब्बे को जो है वो इंजॉय कर सकते हो। इसी तरह से आप देख सकते हो, क्योंकि हम लोगों ने 60% बॉयल किया था तो बाकी जो आम है वो इसके अंदर पक जाएंगे। अब आप देख सकते हो कि तकरीबन इसको 1-2 बॉयल आ चुके हैं और हमारे पास जो हीरा है वो भी अच्छे से बनकर रेडी हो रहा है। आप इसकी थिकनेस देख रहे हो कि ये आहिस्ता आहिस्ता हमारे पास गाढ़ा होता जा रहा है। जैसे ही थोड़ा गाढ़ा हो जाएगा तो हम लोगों ने तकरीबन जो है वो 2 से 3 इसको बॉयल आ जाएंगे तो हम लोगों ने जो फ्लेम है इसको ऑफ़ कर लेना है। और फिर हम इसको एक बर्तन में निकाल लेंगे और इसको थोड़ी देर के लिए ठंडा होने के लिए रख देंगे। तो आप देख सकते हो कि हमारे पास परफेक्ट आमों का मुरब्बा बनकर तैयार है। और नाज़रीन, ये बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस बनकर तैयार होता है। मैंने बहुत ही ज़्यादा सिंपल तरीके के साथ आपको ये रेसिपी बनाना सिखाई है। इसमें मैंने कोई एक्स्ट्रा चीज़ नहीं ऐड की। अगर लेट्स सपोज आपके घर पर मिश्री अवेलेबल नहीं है तो आप मिश्री के जगह पर टोटली जो है वो शुगर यानी कि चीनी का यूज़ कर सकते हो। उससे भी ये रेसिपी परफेक्ट बनकर तैयार होगी। तो आप लाजमी इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपका आमों का मुरब्बा बनकर कैसा तैयार हुआ है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो काइंडली से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।